Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 165 हमारी पीओटीडी सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं एंड इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। तो यार एक गिवन तो है मीडियम लेवल क्वेश्चन, बट ये मीडियम लेवल का है नहीं है। अगर आपने एरेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं तो आपको ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन लगा होगा, क्योंकि इसमें यार एरे का ऐसा कंसेप्ट लग रहा है जो कि काफी फेमस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन बाइनरी स्ट्रिंग एसटीआर। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है और एक एन गिवन है। जो हमारे पास इस स्ट्रिंग की लेंथ है, तो हमारे पास ये वेक्टर क्या गिवन है। तो अगर आपको नहीं पता यार, तो हमारे पास जावा के अंदर भी वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अब हमारे पास लेगेसी क्लासेस है। तो ये वेक्टर क्या होता है यार, तो ये हमारे पास एरे लिस्ट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट ये हमारे पास सिंक्रोनाइज भी होते हैं। तो वो थ्रेडिंग के बारे में आपको वो सब हमारे जो जावा प्लस डीएसए कोर्स चल रहा है उसको एक बार फॉलो कर लेना, उसके अंदर हम ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है, इन सिंगल ऑपरेशन यू कैन चूज टू इंडिसेस, तो लेफ्ट और राइट। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वन बेस इंडेक्सिंग है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो वन बेस इंडेक्सिंग हमको एज्यूम करनी है, बट ओरिजिनली तो जीरो बेस इंडेक्सिंग चलती है स्ट्रिंग में। एंड कॉम्प्लीमेंट द करेक्टर बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। तो हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये बाइनरी स्ट्रिंग है, मतलब जीरो को वन बना सकते हैं और वन को जीरो बना सकते हैं। एंड हम क्या कर सकते हैं, एटमोस्ट वन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब हमको एक ऐसी रेंज सिलेक्ट करनी है अपनी स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि हमने ये वाली रेंज सिलेक्ट कर ली, मतलब जीरो से जीरो, तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो मतलब जीरो को वन बना देंगे और वन को जीरो बना देंगे। तो हमको ये जीरो से जीरो की रेंज सिलेक्ट कर ली। तो जीरो वन हमारे पास ये है, और इसका इंडेक्स क्या, जीरो, इसका इंडेक्स है वन, तो ये ऊपर इंडेक्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, ये वाली रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं जीरो से जीरो, तो लेफ्ट हमारा जीरो और राइट भी जीरो। तो हमारे को रिटर्न क्या कराना है, वन बेस इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, तो प्लस वन करके हमको रिटर्न कराना है। तो वन से वन हम सिलेक्ट करेंगे रेंज, और इसमें जो भी हमारे पास नंबर आ रहे होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो जीरो को वन बना देंगे और ये वाला वन तो है ही, तो हमारे पास ये आ जाएगा। एंड हमको क्या करना है, नंबर ऑफ वन को मैक्सिमाइज करना है। तो हमको ये काम करना है, ठीक है। और हमको जो रिटर्न कराना है, ये हमारे पास इंडिसेस, हमको आंसर में ये रिटर्न कराना है हमारे पास नंबर ऑफ वन को मैक्सिमाइज करके। तो हमको जो रिटर्न कराना है वो भी हमारे पास लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ यार हम कैसे करेंगे, तो अगर आपको यार ये चीज़ अभी तक नहीं समझ आई, तो इसमें हमको करना क्या है, हमारे पास कोई नंबर की रेंज गिवन होगी, सपोज करो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो, ऐसे कुछ हमारे पास रेंज गिवन होगी। और हमको करना क्या होगा इसके अंदर, हमको कोई पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करनी है। सपोज करो हमको यहाँ से यहाँ तक रेंज सिलेक्ट करनी है, और इस नंबर को हमको क्या होने चाहिए, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए, ताकि हम इनको रिवर्स करके मैक्सिमम नंबर ऑफ वन बना सकें। ओके, तो सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, वन जीरो 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 वन वन। तो अगर हमारे पास ऐसा एग्जांपल है, तो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, अगर हम इनको सारों को रिवर्स कर दे, तो अगर हम इन सारों को ये वाली हमारी रेंज सिलेक्ट कर ले यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, हम सारे जीरोस को वन बना देंगे और इस वन को हम जीरो बना देंगे। तो हमको क्या दिख रहा है, हमारी रेंज के अंदर बीच में वन भी आ सकता है। तो अगर आपको अभी भी इसका हिंट नहीं समझ आया, तो ये हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे पास केडेंस एल्गोरिथम होती है, मैक्सिमम सम सब एरे, उसका है हमारे पास ये एक उसकी क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशन प्रॉब्लम है। तो उसी की एक वेराइटी है, इसमें हमको एक सब एरे सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम सम हो। और मैक्सिमम सम का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हो, और वन भी हमारे पास आ सकते हैं, वो हम डिपेंडेंट करता है। तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हमारे पास केडेंस एल्गोरिथम है उसको अप्लाई करेंगे। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रेंज सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमम वाली। तो अगर आपको केडेंस एल्गोरिथम नहीं पता यार, तो हमारे पीओटीडी सीरीज के अंदर ही उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका हम कोड कैसे जनरेट करते हैं और उसको सोचना कैसे है कि हमारे पास केडेंस एल्गोरिथम बनेगी कैसे। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है यार, तो वो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। और इसके अंदर अब हमने क्या करना है, केडेंस एल्गोरिदम लगानी है, तो वो वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आना और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको रेंज सिलेक्ट करनी है। तो रेंज कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, तो अगर हमारे पास यार देखो, स्टार्टिंग में हमको पता है कि हमारे पास आंसर में क्या क्या होने वाला है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास आंसर में क्या क्या होने वाला है, माइनस वन हमारे पास रेंज सिलेक्ट करनी है, लेफ्ट लोअर लेफ्ट और राइट की, राइट। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट की रेंज सिलेक्ट करनी है पूरी। और हमारे पास क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो चाहिए हमको, तो उसका भी हमको काउंट लेना पड़ेगा कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर, और ये माइनस वन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, फोर माइनस वन यानी कि थ्री। तो ये कैसे आया, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस को हम प्लस करेंगे और नंबर ऑफ वन को हम माइनस करेंगे। तो इसके लिए एक काउंट बना लेते हैं हम। और लेफ्ट और राइट हमारे स्टार्टिंग में माइनस वन होंगे। तो इसके अंदर अब हमको करना क्या है, स्टार्टिंग में हमारी रेंज कहाँ पे होगी, माइनस वन, तो इसको मैं पूरे को इरेज कर देता हूँ। तो अभी हमारी स्टार्टिंग में दोनों रेंज माइनस वन है, तो इसको भी यहाँ पे क्लियर करके लिखते हैं।
तो इसके अंदर सबसे पहले हमने करना क्या है कि आई थिंक इंटरनेट स्लो है। तो अगर इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। तो हमारे पास एग्जांपल क्या था। तो एग्जांपल में हम कुछ भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, 0 1 1 0 0 0 1 0। तो सपोज करो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो जूम कर लेते हैं चलो। तो सपोज करो हमारे पास ये इनपुट स्ट्रिंग है ना, जो ऊपर मैंने कमेंट लिखी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले तो 0 और 1 का काउंट भी चाहिए। तो हमको ऐसी एक विंडो चाहिए जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हो। तो हमको ऐसी एक विंडो क्यों चाहिए, क्योंकि यार जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर हमारे पास जीरोज आ रहे होंगे मैक्सिमम नंबर, तो हम उसका क्या करेंगे, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और वो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है वो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस बन जाएंगे। तो अगर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज को 1 बना दिया तो वो हमारे पास पूरी स्ट्रिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 से भर जाएगी। तो हमको यही चीज करनी है। तो हमने ये काउंट लिया, जो इसके अंदर हम क्या रखेंगे कि हमारे पास इस विंडो के अंदर, करंट विंडो के अंदर में कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं। एक हम मैक्स भी ले लेते हैं कि हमारे पास प्रीवियसली कितने आ रहे थे, तो वो भी हमारे पास स्टार्टिंग में जीरो लेते हैं। और एक आंसर के लिए भी हमको चाहिए। तो यार अगर आपने अभी तक हमारी जो कैडेंस एल्गोरिथम वाली वीडियो है नहीं देखी, तो उसको जाके पहले देखना, और उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी हम ये वेरिएबल क्यों बना रहे हैं। तो हमको इसको ओ ऑफ एन में करना है, इसीलिए हमको यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो आप ओ ऑफ एन स्क्वायर में आप अपने तरीके से कैसे मर्जी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके अंदर अब हमको क्या करना है, आंसर का लेफ्ट वो भी हमको चाहिए, तो वो भी स्टार्टिंग में -1 कर देते हैं। आंसर का राइट भी चाहिए, वो भी हम स्टार्टिंग में -1 कर देते हैं, और अब ट्रेवर्स करते हैं इसमें। तो ट्रेवर्स करते टाइम हमको करना क्या है, अब हमको सबसे पहले 0 या 1 चाहिए, तो उसी के बाद हम कुछ काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास 0 है, इफ str डॉट कैर एट ith एलिमेंट, अगर हमारे पास 0 है तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। और अगर हमारे पास 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 1 आ रहा है तो हम 1 आ रहा है तो पहले हम काउंट को माइनस माइनस करेंगे। और हमको साथ साथ एक और चीज चेक करनी है यार। तो सपोज करो हमारे पास स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, तो क्या हमको इस 1 को कभी भी अपनी विंडो के अंदर लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्योंकि यार हम, अगर हमारे पास पूरी स्ट्रिंग को भी विंडो के अंदर लेना हुआ ना, तो अभी हम सेकंड सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को लेने की कभी जरूरत है ही नहीं है। क्योंकि इसको रिवर्स करके हमारे पास 0 ही बनेगा, तो नंबर ऑफ 1 डिक्रीज ही होंगे। तो अगर हमारे पास हमने ये 1 ऐड करा, तो काउंट हमारा माइनस माइनस हुआ, यानी कि काउंट क्या हो गया, पहले जीरो था, पहले जीरो था, हमने इसको ऐड करा, तो हमारे पास काउंट क्या हो गया, -1। तो इफ काउंट इज लेसर देन जीरो, तो अगर यार हमारे पास काउंट लेस देन जीरो हो गया तो हमने क्या करना है, तो हम क्या कह देंगे सीधा, हमको इसको अपने उसके अंदर लेने की जरूरत नहीं है, अपनी जो हमारे पास विंडो बनेगी उसके अंदर लेने की जरूरत नहीं है। तो काउंट को जीरो कर देंगे। और साथ साथ हमको अपने लेफ्ट और राइट को अपडेट करने की जरूरत है। तो हमको लेफ्ट और राइट को अभी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, राइट का अभी हमको कुछ काम नहीं है, हम लेफ्ट को कह देते हैं, लेफ्ट हमें नहीं पता अभी। तो अगर हमने पहले कोई विंडो ली हुई थी, सपोज करो हमारे पास ये पूरी विंडो आ चुकी है, तो पहले हमारा 1 आया, तो हमने चेक करा कि हमारे पास ग्रेट लेस देन जीरो हो गया, तो हमने इसको जीरो कर दिया, और ये वाली अभी कंडीशन भूल जाओ, ठीक है। तो हमने अभी काउंट को जीरो कर दिया। इसके बाद हमारे पास सेकंड एलिमेंट आया 0, तो हमने काउंट को 1 कर दिया। थर्ड एलिमेंट आया 1, तो हमने काउंट को क्या कर दिया, फिर से 0, तो अभी लेस देन जीरो नहीं हुआ। फिर हमारे पास काउंट आया 2, ओ सॉरी, हमारे पास फिर से काउंट आया 1, तो हमने क्या कर दिया, तो हमारे पास लेस देन माइनस माइनस करा, तो हमारे पास काउंट क्या हो गया, -1। तो हमने इसको करा, काउंट को जीरो करा, और लेफ्ट को हमने, लेफ्ट पॉइंटर को क्या कर दिया हमने, फिर से -1 की। अभी हमें कोई इस पॉइंट पे आने के बाद, जब हम फोर्थ एलिमेंट को सिलेक्ट करा, अब हमको नहीं पता कि हमारी नई रेंज क्या होने वाली है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, लेफ्ट पॉइंटर को हमने -1 कर दिया। एंड इसके बाद हमने क्या करना है, तो हमने अभी 0 के लिए केस देख लिया और 1 के लिए केस देख लिया, हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अब इसके बाद हमारे पास अब कंडीशंस आएंगी, तो कंडीशन क्या क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कंडीशन तो यही लगेगी, अगर हमारे पास करंट काउंट है जो, वो हमारे पास ज़्यादा हो गया मैक्सिमम काउंट से। तो अगर हमारे पास जो करंट नंबर ऑफ जीरोज है किसी भी विंडो के अंदर, जैसे इस विंडो के अंदर यहाँ पे 3 जीरोज आ रहे हैं, तो अगर ये हमारे पास ज़्यादा हो गए, तो जो हमारे पास पहले आ रहे थे, तो पहले हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किस में आ रहे थे, ये जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 1 आ रहे थे, और यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए। तो अगर हमारे पास करंट विंडो में ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम को कर देंगे करंट, ओके, मैक्सिमम को कर देंगे काउंट, जो कि हमारा करंट हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस। और हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट और राइट को भी अपडेट करने की जरूरत है। तो आंसर वाला लेफ्ट है जो, आंसर वाला पहले लेफ्ट को अपडेट करेंगे, वो हमारे पास लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। और जो आंसर वाला राइट है, तो आंसर वाला राइट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आंसर वाला, अभी हम यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे आके हमारी विंडो का साइज इतना हुआ है, विंडो का साइज 3 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, आंसर को, आंसर राइट आई हो जाएगा। तो इसको एक बार दोबारा से ट्राई रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आए, सबसे पहले हमारा काउंट हो गया 0, तो उसके बाद हमने चेक करा क्या हमारा काउंट क्या है, हमारा काउंट हो गया
सॉरी, इसके बाद हमारे पास काउंट क्या हो गया 1, तो हमारा काउंट 1, मैक्स की वैल्यू 0, तो 1 इज ग्रेटर देन 0। एंड इसके बाद हमने क्या कह दिया, मैक्सिमम की वैल्यू होगी 1। और ये भी हमारे आंसर में दोनों लेफ्ट राइट अपडेट हो गए, जो कि हो गया हमारे पास 0 0। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू अभी हमारे पास क्या होने वाली है -1, तो हमको वो भी अपडेट करने की जरूरत है, तो वो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो इफ हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या रखेंगे, काउंट हमारे पास 1 हुआ है अभी, तो करंटली अभी हमारे पास काउंट 1 हुआ है, तो यहाँ पे हमको केस दिख रहा है, अभी हमने ये ऐड करा तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हुई, तो हमारा काउंट 1 हो गया। और साथ साथ अभी तक हमें काउंट नहीं पता था, तो अभी तक हमें कोई भी विंडो नहीं पता थी, तो अभी तक हमको विंडो नहीं पता, इसका मतलब है लेफ्ट की वैल्यू है -1। तो अगर ऐसा सीन है तो हम एल को कह देंगे आई के इक्वल है। और बस इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे इसकी लेफ्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी और राइट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एंड इसके बाद 1 आया तो हमारे पास इस कंडीशन में जाएंगे एल्स ब्लॉक में, और हमारे काउंट की वैल्यू अभी 0 हो चुकी है, तो हम इसके अंदर भी नहीं जाएंगे और इस कंडीशन के अंदर भी नहीं जाएंगे। और उसके बाद आई हमारे पास 1, तो जब 1 आया हमारे पास तो हम इस एल्स ब्लॉक में जाएंगे, और हमारे पास ये लेस देन 0 भी हो जाएगा। तो जब ये लेस देन 0 हुआ हमारे पास, तो हमारा काउंट फिर से 0 हो जाएगा। तो और लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास फिर से -1 होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट हमारे पास जरूरी था, लेफ्ट की वैल्यू दोबारा से -1 करनी है। तो ये वाली हमारे पास पूरी स्ट्रिंग हमारे पास अब हटा देंगे हम। तो हमारे पास अभी मैक्सिमम के अंदर क्या पड़ा है 1, जो कि हमारे पास ये वाली 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम यहाँ पे आ चुके हैं अब, और हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू फिर से है -1, और राइट की वैल्यू का हमको अभी तक कोई यूज़ नहीं आया, तो हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम ये अभी है, और हमारे काउंट की वैल्यू 0 है और मैक्स की वैल्यू क्या है 1। तो इसके बाद हमारे पास 0 आएगा, तो हमारा काउंट प्लस प्लस हुआ, काउंट फिर से 1 हुआ, तो हमारा काउंट फिर से 1 हो चुका है, और हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू -1 है, मतलब हमको पीछे जो भी विंडो आई थी उसको हम डिस्कार्ड कर चुके हैं। तो हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे और लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो हमने पहले -1 करी और यहाँ पे आगे लेफ्ट की वैल्यू आई हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हम लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे -1 कर रहे थे और यहाँ पे आई कैसे कर रहे थे। तो अगर हमारे पास लेस देन 0 हो गई तो वो हमारे पास 1 की वजह से हुआ है, और अगर हमारा काउंट 1 हुआ है तो हमारे पास इमीडिएट हमारे पास 0 के आने की वजह से हुआ है। तो इसलिए हमको ये दो कंडीशन यहाँ पे लिखने की जरूरत थी। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और हमारे पास काउंट काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1 और मैक्स की वैल्यू भी 1 है। इसके बाद यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2, काउंट की वैल्यू 3, तो ये वाली पूरी विंडो हमारे पास आ जाएगी, जो हमारे पास आंसर में आ जाएगी। एंड इसके बाद फिर 1 आएगा, तो 1 हमारे पास काउंट को 2 कर देगा। तो इसके बाद हम इस कंडीशन में भी जाएंगे, इसके अंदर भी जाएंगे। उसके बाद फिर से 0 आया, तो हमारे पास काउंट फिर से 3 हो जाएगा, तो हम इस कंडीशन के अंदर से फिर से नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या है 3 और मैक्स की वैल्यू भी 3 है, तो ये हमारे पास ग्रेटर नहीं है, तो ग्रेटर होने पे भी ग्रेटर होने पे ही जाएंगे सिर्फ। तो अगर यहाँ पे आप इक्वल लगाओगे तो हमारे पास वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वाली चीज हट जाएगी। तो बस हमारे पास काम इतना ही था। एट लास्ट हमको बेस कंडीशन का भी ध्यान रखना है, इफ हमारे पास जो आंसर का लेफ्ट है वो -1 है, या फिर आप आंसर का राइट भी चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब है हमें कोई भी आंसर नहीं मिला है, तो इसका मतलब है सारी स्ट्रिंग में हमारे पास ऑलरेडी 1 1 पड़े हैं। तो जो हमको आंसर बनाना है एक वेक्टर। तो अगर आपको वेक्टर के बारे में समझना है यार, तो ये यार बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। और ये हमारे पास अब लेगेसी क्लासेज है, जैसा कि मैंने बताया। ये एरे लिस्ट की आप मान सकते हो, ये एरे लिस्ट से पहले आया था। तो ये चीज़ हम अपने जावा प्लस डीएसए कोर्स के अंदर पढ़ लेंगे। तो अगर हमारे पास ये आंसर की वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू -1 है, तो मतलब हमारे पास कोई भी विंडो नहीं आई। तो आंसर के अंदर हमने क्या ऐड करना है, -1। और एल्स कंडीशन में हमने क्या ऐड करना है, आंसर का लेफ्ट, आंसर का राइट, एंड एट लास्ट हमको रिटर्न करा देना आंसर। आंसर रिटर्न करा देना है, और बस आई होप यहाँ पे हमारे सारे बेस केसेस कवर हो चुके हैं। तो एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। सर इसमें बस हमें यही करना था, आंसर में हमको +1 +1 करके रिटर्न कराना है, क्योंकि यहाँ पे ये 0 बेस इंडेक्सिंग को नहीं प्रेफर कर रहे, यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे बाकी हमारा कोड बिल्कुल सही था, हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है। और यार वीडियो एंड करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं मैं, ये कोड आपको पहले तो हमारी डीएसए रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दूसरी बात है यार, अगर आप जावा के अंदर डीएसए सीखना चाहते हो, तो सबसे पहली बात हमारे पास पूरी एक प्लेलिस्ट है जो ऑन गोइंग है अभी, तो वो थोड़ी स्लो चल रही है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और डेली वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ मैं। तो वो वाली एक प्लेलिस्ट है, एक बार उसको चेकआउट कर लेना, उसमें हम कंप्लीट प्लेलिस्ट कराने वाले हैं, जावा के अंदर सभी डीएसए कराऊंगा मैं। तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना। और अगर आपको अभी कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको आई थिंक जावा का हमारे पास कंप्लीट कोर्स यूट्यूब के ऊपर नहीं पड़ा है, जो कि हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक डीएसए पढ़ा है।
तो अगर आप या तो अगर पढ़ा भी है तो यार वो हमारे पास अरेंज नहीं है, मतलब वो हमारे पास सही पूरा अच्छा रोड मैप नहीं है हमारे पास स्टार्टिंग से एंड तक। वो ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो वैसे, बट मैं सोच रहा हूँ कि वो काम की चीज़ नहीं है। तो अगर आप पेड कोर्सेज की तरफ ट्राई करना चाहते हो तो आप अपनी कक्षा का एक कोर्स है जावा का अल्फा बैच आई थिंक, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। नहीं तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या होने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो हमारे पास क्या है, डीएसए कोर्स जो हमारे पास जीएफजी का ही है, सेल्फ पेस कोर्स। तो इसके अंदर यार आपको एक अच्छे फीचर्स क्या मिलने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको 6 मंथ के लिए इसमें डाउट असिस्टेंट मिलेगा, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है, और साथ साथ इसमें आपको सभी वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे आपके पास मीडियम और हार्ड लेवल की प्रॉब्लम के। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है इस वाले कोर्स का। और आई डोंट थिंक कि हमारे पास जो डीएसए के प्रोजेक्ट होते हैं वो इतने काम के होते हैं, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा फीचर ही है तो फ़ायदा ही होगा आपका। और यार ये कोर्स बिल्कुल कंप्लीट भी है, और इसमें सारी डिटेल में स्टार्टिंग से एंड तक अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं। तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक से लेके जावा के बिल्कुल एंड तक आपको इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हुई है बढ़िया तरीके से। जैसे ट्री हो गया हमारे पास, हीप हो गया, और ग्रीडी टेक्निक, और बैक ट्रैकिंग भी है इसमें, ट्राइज भी है, सेगमेंट ट्री, ये चीज़ें यार कोई नहीं कराता। तो इस कोर्स के अंदर हमको ये भी मिली हुई है, तो आप एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हो ये वाला कोर्स। और यार इसके अंदर आपको अगर कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, सागर GFG POTD नाम से। तो तो आप ये वाला एक बार चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और आप एक बार ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो, हमारा कूपन कोड इसमें एंटर कर देना, आपको इसके लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।